बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज हम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, कि हम किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेहतर अपने रिजल्ट्स बना सकते हैं। उससे पहले जो हमने फैसला किया है, अर्न करने से पहले जो हमने फैसला किया है लर्न करने का, सीखने का, पढ़ने का, ठीक है, मेहनत का, तो उसमें मेरे साथ जो कुवैत से हैं सज्जाद राना साहब, उसके बाद मेरे मुल्तान से हैं दोनों ऐमन बिलाल, ये जो बहुत यूनिवर्सिटी में MBA कर रही हैं, और इसी तरह इनके एक कुलीग फैसल जफर, ये भी बहुत यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। सज्जाद राना, आप बताएं आप कहाँ से हैं और क्या इस टाइम क्या कर रहे हैं, और फॉरेक्स में आपका क्या टारगेट है, आप फॉरेक्स क्यों करना चाह रहे हैं? जी सज्जाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। तो मेरा नाम सज्जाद है, दसका से मेरा ताल्लुक है और कुवैत में मुझे हो गए तकरीबन 16 साल हो गए हैं। और लास्ट 4-5 साल से मैं नेटवर्किंग कंपनी में बड़ा काम करता रहा हूँ एज ए नेटवर्कर। तो मैंने उधर लॉस ही किया है अपना। ऑलमोस्ट शुरू में अर्निंग आती है लेकिन बाद में लॉस कर बैठता था। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि अगर ये फॉरेक्स कंपनी हमें फॉरेक्स के नाम पे लूटते हैं, ये सो इन्वेस्टमेंट कंपनी, फॉरेक्स कंपनी नहीं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां फॉरेक्स के नाम पे लूटते हैं, तो मैंने ये ज़हन में रखा चलो मैं खुद ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, इसको करना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मैं इसके साथ तकरीबन पूरा टच में भी हूँ, खुद ही सीखता सूखता रहा हूँ, नेट से दोस्तों से हेल्प लेता रहा हूँ। तो अभी बस आसिम भाई से मुलाकात हुई है। ऑलरेडी मैं और आसिम भाई ग्रुप में 6 माह से ऊपर से मेरे ख्याल से अर्सा हो गया है। ठीक है, तो फिर इनके साथ मैंने बात की, तो अभी फॉरेस्ट स्टार्ट करने का प्रोग्राम बन गया। बाकी मेरी जो जॉब है एज ए लैंड सर्वेयर, ठीक है, इधर मैं कुवैत में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, गुड हो गया जी, जबरदस्त है ना। सेम ऐमन बिलाल, आप बताएं, यही सवाल आप बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बिलाल है और मैं मुझे फॉरेक्स ज्वाइन किया क्योंकि इसने मुझसे कहा कि आप ज्वाइन करें, अर्न करना चाहती हूँ मैं भी। बेसिकली मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। ओके, आपको किसी ने कहा आप फॉरेक्स करना चाह रहे हैं, तो आपने फॉरेक्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अर्न करना चाहनी है, इसलिए आपने इसको लर्न करनी है। ठीक है, फैसल आप बताएं। जी, मेरे ख्याल से ऑनलाइन घर में बैठकर गर्ल्स के लिए अच्छा है। अच्छा, ऑनलाइन गर्ल्स के लिए अच्छा है, तो आप इंशाल्लाह आपने जो आपने डिसीजन लिया है, उम्मीद करता हूँ आप 2 से 3 मंथ की जो जर्नी है, ठीक है, उसमें आप अपनी मेहनत भी जो रिक्वायर्ड है वो करोगे भी सही। बेस्ट है भाई, बहुत जबरदस्त है ये करने गर्ल्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इवन के आसिम भाई मेरे दोस्त हैं, थोड़ी बात कट हो रही है, मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं मतलब इसी काम में, क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ और एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करके उन्होंने अभी जो है ना इसके अंदर से लाखों डॉलर कमाए और अभी भी कमा रहे हैं, डेली के कमा रहे हैं $400-500, $1000। लिमिट नहीं है, जितना किसी के पास नॉलेज है उतना कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, तो जितनी इसकी मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बेस्ट फील्ड है सर, ये दुनिया की नंबर 1 फील्ड है। चलिए फैसल आप बताएं, फिर मैं आप जामे बात करता हूँ। जी फैसल। वालेकुम, जैसा कि आप नाम तो जानते ही हैं, मेरा वालेकुम फैसल सलाम जफर है। और मैं भी सजाद भाई की तरह पहले इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता था, नेटवर्किंग भी की है थोड़ी सी आसिम भाई के साथ। तो उसमें आपको पता है लॉस ही होता है, तो वहाँ भी लॉस हुआ था। तो इसके अलावा इस फील्ड में ज़रा मुझे इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन किया। और अर्निंग तो सबका शौक होता है, शौक क्या बल्कि सब अर्निंग करना चाहते हैं। अर्निंग के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। तो इस वजह से दूसरा ये है कि मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ और मुल्तान में मेरी रिहाइश है और MBA कर रहा हूँ मैं अभी BZU यूनिवर्सिटी से। चलें, माशाल्लाह। देखिए, बात सुनिए, फैसल सजाद और अहमद ने बात की कि हम फॉरेक्स इसलिए सीखना चाह रहे हैं क्योंकि हम कमाना चाह रहे हैं। लेकिन गाइस मैं सर वैसे सर एक क्वेश्चन है, सॉरी, आपने सर क्यों इस फील्ड में आए, आप बताएं जरा अपना भी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, मेरे सिर्फ 3 वजह थी इस फील्ड में आने से पहले ना। मैं पहले भी फैसल की तरह, मैं फैसल का और इन्हीं का सीनियर हूँ। मैं MBA कर रहा था, ठीक है, और मेरा लॉस हुआ पड़ा था इसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी। और मैंने आप शायद आप सबसे ज्यादा लॉस किया हो। ठीक है, तो ये 1 से 1.5 साल पहले की जर्नी है, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे। ठीक है, तो मुझे भी राह मिल नहीं रही थी। एक तो ये था कि मैं जॉब करूं, जॉब करके सुकून से अर्न करूं जो 20-30 हज़ार मंथली आता है। लेकिन उससे मैंने कहा कि ये कोई हल नहीं है मसले का। मसले का हल क्यों नहीं है?
क्योंकि जितना मैंने लॉस किया वो मैं शायद पूरी जिंदगी ऐसे लग रहा हूँ नहीं कमा सकता। फिर क्यों ना एक ऐसी फील्ड सेलेक्ट की जाए, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट काम किया जाए जिससे मैं लॉस ही रिकवर करूं, और जितनी मेरी काबिलियत है कम से कम काम भी उतना होना चाहिए। बात होते हैं ना, काम बहुत आसान होते हैं, बंदा हफ्ते में 1 दिन में सीख जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके रिवार्ड्स बड़े होते हैं, तो उसमें उनकी मुशक्कत मेहनत भी बड़ी होती है, जो इंसान को सूट करता है। ठीक है, ये 2 चीजें थी। फिर मैंने ऐसे MBA छोड़ा, नौकरी छोड़ी, मेरी अच्छी जॉब थी, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब थी मेरी कबीर आला में। ठीक है, मैंने वो छोड़ी। उसके बाद मैं इसी तरफ लर्निंग की तरफ आ गया, फॉरेक्स की। जब मैं फॉरेक्स की लर्निंग की तरफ आया तो 2 चीजें जो हमेशा मेहनत पे मजबूर करती थी, एक कि मैं MBA छोड़ के आया हुआ हूँ, दूसरा कि मैंने लॉस किया हुआ है। ठीक है, और तीसरी चीज ये थी कि मैंने जॉब भी छोड़ दी है। ये 3 चीजें ऐसी थी जो मुझे सोने नहीं देती थी। सोने नहीं देती का मतलब यह है कि मैं हर टाइम फिर फॉरेस्ट की लर्निंग के अपना नॉलेज के लिए तलाश में रहता था। ठीक है, जैसे प्यासा अपना इल्म, प्यासा पानी ले लेता ना कहीं से, इस तरह जो नॉलेज का प्यासा होता ना, वो कहीं ना कहीं से दुनिया भरी पड़ी है सिखाने के लिए। ठीक है, बस आपको हिजरत करनी पड़ती है, कदम बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं दिन रात मैंने एक कर दिया। यकीन करें अहमद सिद्धार्थ फैसल, मैंने 18 घंटे काम किया और मैं थकता नहीं था इस काम के लिए। फिर कहीं ना कहीं ये काम दरअसल मेरी मजबूरी था, फिर वक्त के साथ साथ मेरा पैशन बनता गया। और मेरे 270 का बैच था। ठीक है, 270 के बैच में मैं नंबर 1 पे था। क्यों नंबर 1 पे था? क्योंकि मेरे पीछे क्या थी, मेरे पीछे जो इंजन था, जो फोर्स थी, वो था जो मैं लॉस करके बैठा था, जिन चीजों को मैंने क्रॉस किया था। मैंने MBA छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। घर वाले मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि तूने क्यों जॉब छोड़ दिया, इतनी अच्छी जॉब थी, तूने लॉस किया हुआ है, अगर तूने इस फील्ड में गया और ना लॉस कर दे। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। जी। और फिर जब मैंने रिजल्ट्स दिए अपने, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने बाद मैंने रिजल्ट देना शुरू कर दिए। और यकीन करें ऑलमोस्ट मैंने ना सिर्फ लॉस रिकवर किया है, और मार्केट में एक पहचान भी मैं पहचान भी रखता हूँ मार्केट में। और इसी तरह ये सफर ज़ेरे तामीर है, अभी मैंने खत्म नहीं किया। और अभी भी पीछे यही है कि अब मैंने लॉस तो रिकवर किया है, तो मैंने अभी सिर्फ लॉस रिकवर नहीं करना, मैंने बाउंस बैक करना है। मैंने बताना है कि मैं भी हूँ, मैं भी एक नसीब लेके आया हुआ हूँ, मेरी भी किस्मत है, मैं भी कुछ करके दुनिया को दिखा के जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे रिजल्ट्स बोलेंगे आसिम कुछ था। जो मेरे फेलियर्स थे वो फेलियर्स एज अ मोटिवेशन मैं लोगों को कोट करूंगा। मैं लोगों को फॉलो करता था, आज लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो ये एक सफर है, ये सफर है कि खुद को ज़ेरे तमीर रखने का, ये सफर है खुद को बेहतर करने का। तो गाइस मेरे पीछे तो ये मोटिवेशन है। और ये आप देख रहे होंगे कि मेरी एक्टिविटीज देख रहे होंगे। अभी मेरी 9 बजे एक और क्लास है। ठीक है, उसके बाद मैं रियल ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी काफी इन्वेस्टमेंट भी है और हो भी रही है इन फॉरेक्स में। ठीक है, तो मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं यही सोच रहा होता हूँ कि मैं तो पूछने वाला था, आज बताने वाला बन गया। जी जबरदस्त। तो गाइस ये थोड़ी सा मैंने अपनी स्टोरी बताई है, और आज आप लोगों की भी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है अभी, तो मैं कहता हूँ आप अपनी स्टोरी बनाएं, इंशाल्लाह अपनी स्टोरी बनाएं, ताकि आप किसी को बता सकें। लोग फेलियर नहीं सुनना चाहते, लोग हमेशा कामयाबी सुनना चाहते हैं। और कामयाबी जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, फिर फेलियर सुनाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, वो फेलियर तजर्बा बन जाता है, और सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तजर्बा लाजमी भी होता है। आप घबराएं ना फैसल सिजाद, आप अगर लॉस करके आए हो कोई मसला नहीं है। मतलब गिरता तो वही है ना जो मैदान में चलता है, जो मैदान में उतरता है। ठीक है, तो माशाल्लाह आप मैदान में उतर के अब आप कम से कम लोगों को ये तो बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनियां गलत होती हैं। यकीन करें आप लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं। ओके, इवन कि एमन हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश है, और एमन आपके लिए हम सब एक लेसन है कि अगर आप गलत डायरेक्शन लोगे, किसी से मशवरा नहीं करोगे, किसी सीनियर की क्या कहते हैं गाइडेंस नहीं लोगे, कंसल्टेंसी नहीं लोगे, तो आप भी हमारी तरह आपके रिजल्ट्स होंगे। लेकिन जब आप लोगों से कहते हैं, हज़रत अली फरमाते थे कि अक्लमंद क्या है, अपनी गलती से सीखता है, और ज़हीन कौन है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो गाइस ये थोड़ी सी स्टोरी थी। और किसी का कोई सवाल? जी फिट हो गया सर, कंटिन्यू करें बिस्मिल्लाह। चलें इंशाल्लाह। तो आज आपका पहला दिन है, आप सबको ऐसे समझे, तो आप सब एक पैशन के साथ, वो पैशन क्या है, हमने रिकवर करना है, बाउंस बैक करना है। और मैं स्टूडेंट शुरू में बड़ा एनर्जी लेकर आते हैं और एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो आज ये क्लास लेने का मकसद भी यही था कि आपको अपना वाई का पता हो, मैं क्यों कर रहा हूँ। जिसको अपने पता है ना मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो गुमराह नहीं होता, फिर वो हटता नहीं है, फिर वो उतनी मेहनत करता है, टकरे मारता है, गोडे चिलवाता है, मुंह पे गर्द भी पड़ती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, कह रहा नहीं मैंने करना है, मैंने दौड़ना है, मैंने ये रेस जीतनी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये मोटिवेशन आज पहले दिन से है, आप क्लास में टाइम से आएंगे, जो असाइनमेंट्स मैं कहूँगा वो असाइनमेंट्स दोगे, इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह रिजल्ट बना पाओगे और शायद मेरे से भी बेहतर बना पाओ। चलें इंशाल्लाह जी। चलें आज हमारा जो लेक्चर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पहले तो मैं एक बार फिर अपने कोर्स प्लान पर नजर दौड़ाते हैं कि कोर्स प्लान क्या है। हमने जो कोर्स प्लान डिजाइन किया है, हमारी फ्राइडे ऑफ होगा, संडे ऑफ होगा, इन दोनों में से कोई भी आप कह लें एक ऑफ रख लेंगे, ठीक है। अगर आप कहें दो डे ऑफ है तो दोनों डे ऑफ कर लेंगे, 5 डे पर वीक क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो ये मुझे मेंशन करा लें आप क्या करना चाह रहे हैं दोनों में से। संडे रख लें सर आप, मेरी तो ये राय है, बाकी पूछ लें, संडे ऑफ कर लें भाई से पूछ लो, ठीक है। फैसल संडे ऑफ कर लें जी, ठीक है जी सर। ओके चलें, ये संडे ऑफ हो गया हमारा। ओके संडे ऑफ होगा तो हमारी क्या है 6 डे क्लास हो जाएगी पर वीक। ओके चलें, हम ये थोड़ा सा कोर्स प्लान डिजाइन हो गया, ये इंशाल्लाह ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो दरअसल एक टेक्निक है, इससे पहले मैंने कल भी थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताया, तो आज मजीद कुछ चीजें बताता हूँ बेसिक के हवाले से। गाइस ये है फंड चार्ट्स। अच्छा ये मैंने टॉप पर क्यों रखे हुए हैं, जैसे गाइस आप एक गारमेंट्स की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, आपने कुछ चीज परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छा पैंट कोट क्या कहना है परचेज करना है, तो आप देखोगे कि किस शेल्फ में पड़ा है, कौन सी वैरायटीज हैं, फिर आप क्या करोगे इंतखाब करते हो, सिलेक्ट करते हो कि मैंने ये लेना है, इतने पैसों का लेना है, ऐसे ही है। तो लेकिन वहां आपको चीज फिजिकल नजर आई, लेकिन फंड चार्ट्स में फॉरेक्स में आपको जो चीज नजर आएगी वो चार्ट्स नजर आएंगे। आपने चार्ट्स आपके साथ बात करेंगे, आप चार्ट्स की जुबान समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, ये अलग बात है, लेकिन इसमें जो हमारी बाइंग सेलिंग होगी ये किसी प्रोडक्ट को फिजिकली देखकर नहीं है, ये किसी प्रोडक्ट की वैल्यूज को ग्राफ की शक्ल में देखकर हमने प्रेडिक्शन करनी है। तो हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो 3 किस्म के हैं, लाइन, बार और कैंडल चार्ट। हम सबसे पहले जो बेसिक चार्ट है जो इस दुनिया में वजूद में आया वो कैंडल स्टिक चार्ट था। कैंडल स्टिक चार्ट क्यों आया, कोई और चार्ट क्यों नहीं आए, ये जो हमारा राइस का दाना होता है ना, ठीक है, ये उससे मिलता जुलता है, तो ये उससे मुशाबत रखता है राइस के चावल के दाने से, ठीक है। अब अगली बात है कि हम इसमें कैसे देखेंगे। गाइस हम इसमें क्या देखते हैं, प्राइस की मूवमेंट्स को देखते हैं, हम प्राइस की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये है रियल मार्केट। रियल मार्केट में हम इसके पीछे फिजिकली क्या है, यूरो यूएसडी पड़ा है, मतलब कोई भी चार्ट पड़ा है, गोल्ड का पड़ा है, कोई भी ऑयल का चार्ट पड़ा है, ऑयल की जो प्राइसेस हैं किस दौरान बढ़ी किस दौरान कम हुई, वो सारा जो सिनेरियो है प्राइसेस की शक्ल में, एक ग्राफ की शक्ल में हमारे पास आएगा। हमने क्या करना है, प्राइसेस के साथ साथ चलना है, हमें जस्ट प्राइस की मूवमेंट्स को देखना है और प्राइस के साथ चलना है। जितना चार्ट को सिंपल रखोगे, क्योंकि दुनिया में कामयाबी सिंपल चीजों में है, आप खुद कम्प्लेक्स में जाओगे तो आपको चीजें समझ नहीं आने वाली, ठीक है। आपने क्या करना है, चार्ट्स में जो चीज अहम है हमारे लिए वो है प्राइस की मूवमेंट्स अहम है बस, और कुछ भी अहम नहीं है। अगर हमने प्राइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम उसके फुटप्रिंट के साथ चलेंगे और हमने उसमें अपने बाइंग और सेलिंग करनी है। ओके, इसमें अगला सवाल ये आता है कि ये चार्ट हमारे साथ क्या बातें करता है। ये चार्ट्स जो कैंडलस्टिक का चार्ट है हमारे साथ 4 बातें करता है। पहली बात क्या करता है, अच्छा इस चार्ट में 2 चीजें हैं, एक चीज जो है बाय और एक है सेल। ओके, जो ये जो ग्रीन है ये है बाय का चार्ट और जो रेड है ये सेल का चार्ट। ओके, ये हमने अज्यूम किया है यहाँ। ओके, जो बाय का चार्ट होगा उसकी जो ओपनिंग है वो बॉटम से शुरू होती है और यहाँ क्लोज होगी, गॉट इट। और इसी तरह जो सेल का चार्ट है उसकी ओपनिंग क्या होगी, ऊपर से होगी, और क्लोजिंग क्या होगी, नीचे होगी। सबसे पहले आप ये एक बात आप बाबर करारे समझ लें, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन ये मिल गई। तीसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्राइसेस का मैक्सिमम और मिनिमम क्या था, तो वो आप क्या करोगे, इस चीज के देखोगे। इसको विंग्स भी कहते हैं और शैडो भी कहते हैं, इसके जो नाम है विंग्स भी हैं, शैडो भी हैं। ये हमें बताते हैं कि प्राइस की हाई क्या थी, मैक्सिमम हाई क्या थी, और क्लोज कहाँ हुई मार्केट, और यहाँ भी लो क्या थी, लो क्या थी, और फिर क्लोज कहाँ हुई। ये 4 इंफॉर्मेशन एक कैंडलस्टिक में छुपी होती हैं, ये आज आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। वो आई थिंक विक्स भी कहते हैं, विक्स वही मैं कह रहा हूँ, विक्स भी कहते हैं, विक्स यानी शैडो एक ही बात है। ओके
जी जी, वीक्स केस WIX बिल्कुल, ये विक्स सिजाद बाकी स्टूडेंट को भी नहीं पता, ये हम विक्स को किसको कह रहे हैं, हम विक्स कह रहे हैं इस चीज को। ओके अहमद फैसल, शैडो की। ये विक्स है और ये दरअसल हम इसे शैडो भी कहते हैं। ओके, अपर शैडो लोअर शैडो। ओके अच्छा, अगली चीज है कि हमें पता कैसे लगता है कि प्राइस में बायर ज्यादा बैठे हैं या सेलर ज्यादा बैठे हैं, क्योंकि हमें तो ये बात समझ आ गई कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, बाइंग और सेलिंग का नाम है। फॉरेक्स मार्केट क्या है, प्राइसेस को देखकर बाइंग और सेलिंग करनी होती है। लेकिन कोई प्राइस हमारे साथ क्या बात कर रही होती है, प्राइसेस हमसे जो बात करती हैं कि आज बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, बायर सेलर दोनों नहीं है, तो वो हम कहाँ देखेंगे, वो हम देखेंगे प्राइस की मूवमेंट्स के ऊपर। आप देखें ये छोटी छोटी जब कैंडल्स बन रही होंगी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होंगी, तो आपको पता है कि आज बायर सेलर मजे का नहीं आया हुआ, आज वॉल्यूम नहीं है मार्केट में आज क्या है, मार्केट थोड़ी सी डेड हुई पड़ी है। आज जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होंगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट में आज मार्केट बड़ी जूसी है, आज मार्केट में क्या है, बायर सेलर ज्यादा है, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होंगी। इसको कहते हैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर। ओके, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमें कैसे पता लगेगा कि किस साइड पे सेलर ज्यादा है और बायर ज्यादा है। बायर और सेलर की जंग में हमें कैसे पता लगेगा। अच्छा देखिए, इसका मतलब यह है कि प्राइसेस M1A के ऊपर से सेल, प्राइसेस नीचे आने लग गई, M1A क्या की सेल, इस टाइम सिजाद और फैसल ने क्या की, नीचे से बाय कर दी, तो ये क्या होगा, प्राइसेस नीचे ही नहीं आएंगी, प्राइस ऊपर चली जाएंगी। ये जिस कैंडल बनेगी इसका मतलब क्या, नीचे से डिमांड हिट हुई है, नीचे से बायर ज्यादा बैठा है, ऐसे ही है ना। ओके ये मैं फिजिकली आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह अगर अब सिजाद और फैसल ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों इस टाइम सेल कर रहे हैं, और M1 ने नीचे से क्या किया है, बाय किया है। M1 ने क्या किया, नीचे से बाय किया है। तो आप नोट करेंगे कि M1 की प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन ऊपर से सेलर ज्यादा थे, मार्केट क्या हुई, यहाँ आके क्लोज हो गई। आपको पता लग गया बायर सेलर का प्रेशर आप कैसे देखेंगे, मार्केट की क्लोजिंग कैसे। अब मैं आपको फॉरेक्स मार्केट के मुताबिक समझाता हूँ। जब क्या होगा, सेलर ज्यादा होगा, ऊपर से क्या होगी, सप्लाई हिट होगी, और मार्केट कैसे क्लोजिंग देगी, इस तरह से क्लोजिंग देगी। जब नीचे से बायर ज्यादा बैठा होगा तो मार्केट ऐसे क्लोजिंग देगी ऊपर, इसे क्या हम कहेंगे, डिमांड हिट हो गई है नीचे से। ये हमारा स्ट्रॉन्ग साइन होता है समझने के लिए कि आप बाय करनी है या सेल करनी है। अच्छा, मजीद इसको समझने के लिए आप एक चीज समझें, आपको पता होना चाहिए मार्केट में मोमेंटम का क्या मतलब होता है। अब ये दो तीन चीजें आपने समझी है ना, अब इस चार्ट में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने बेरिश मोमेंटम डिक्रीजिंग को समझने के लिए आपको मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। आपने देखा चीनी की जो प्राइस थी वो थी 60 पर केजी। ओके, उसके बाद आपने देखा अचानक मार्केट नीचे गिरी, आज होगी 50 पर केजी। ओके, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं अब ये होगी 50, अब ये होगी 45 पर केजी। ओके, फिर आ गई है 44 पर केजी। आपको ये चीज समझ आ गई यार, यहाँ डिक्रीज हुई है 10 के रेट से, यहाँ डिक्रीज हुई है 5 का फर्क आया है, यहाँ 1 का फर्क आया है। ये आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि मार्केट मजीद नीचे नहीं जाने वाली। समझ आ गई, मार्केट की जो है नीचे मजीद नहीं जाने वाली। अब मार्केट क्या करेगी, ऊपर से बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये इंडिकेशन होती है आपको बाय का बटन दबाने के लिए। ओके, इसी तरह बेरिश बुलिश कंडीशन कैसे शिफ्ट होता है, यानी रिवर्स होता है। आप देखें, सेम देख लें, प्राइसेस थी हमारे पास 40 पर केजी, प्राइसेस क्या थी हमारे पास 40 पर केजी, 40 पर केजी प्राइस थी। अचानक आपने देखा प्राइस में शिफ्ट आया और ये होगी 50 पर केजी। ओके, फिर आप देखते हैं प्राइस होगी 55 पर केजी, फिर आप देखें प्राइस होगी 56 पर केजी। आपको समझ है यार, यहाँ तो मोमेंटम बड़ा अच्छा था, यहाँ फिर कम हुआ, यहाँ बिल्कुल डेड हो गया। इसका क्या मतलब है, मार्केट मजीद नीचे गिरने वाली है, ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके,
अब ये सारी चीजें आपने चार्ट, अब देखो, अब यही चार्ट मैं आपको, जो पहला चार्ट मैंने दिखाया है, अब जब आप, अब देखो आपको नॉलेज आया ना, आप इस चार्ट को खुद, इस चार्ट, ये अब ये चार्ट आपके साथ बातें कर रहा है, ऐसे है कि नहीं है? आपको आपको समझ आ गई ये मोमेंटम शिफ्ट से ये प्राइस नीचे क्यों गिरी है? ये प्राइस ने खुद ही इंडिकेट दी थी कि हम, ये प्राइस मजीद मोमेंटम था ही नहीं इसमें। ओके, जब प्राइस ऊपर जाती हैं तो ये समझा, अब देखें यहाँ का फर्क देखें और यहाँ का फर्क देखें, ये इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस ऊपर शिफ्ट होने वाली है। ओके, यहाँ फिर एक इंडिकेट आया कि प्राइस क्या है, नीचे शिफ्ट होने वाली है। तो गाइस ये सिंपल सी चीजें होती हैं समझने के लिए, चार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी, ये अब कोई बेवकूफी होगा जो यहाँ अब यहाँ मजीद बाय करेगा। समझ आ गई? जिसको समझ आ गई यहाँ मोमेंटम बहुत डिक्रीज हो गया, ऐसे ही है ना, मजीद यहाँ कोई बेवकूफी होगा जो मजीद सेल करेगा। उसे पता लग गया कि मार्केट क्या है, मोमेंटम अपना शिफ्ट कर चुकी है। और एज यूरो यूएसडी में देखें इतने बड़ा स्पाइक लगा हुआ है। आज अब लाइव मार्केट में भी देख लें इसको। क्यों? मार्केट क्या करती है, अपने फुट प्रिंट्स देती है प्राइसेस के जरिए। आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप रियल प्राइस एक्शन पे काम करें, रियल प्राइसेस पे काम करें, आपको खुद समझ आ जाएगी। अब आपको समझ आ जाएगी यार, ये सिंपल चार्ट से भी तो मैं अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ। अच्छा, अब अभी तक हमने बात की कि प्राइसेस को देखना। अगर मैं किसी प्राइस के ऊपर कोई टेक्निक लगा दूं तो उसको कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अगर मैं क्या कहूं, किसी प्राइस पे टेक्निक लगा दूं, उसे मैं कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस। जो आज हम टेक्निक पढ़ेंगे इस प्राइस एक्शन के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेक्निक। अब आप किसी का सवाल होगा टेक्निकल एनालिसिस क्या है? गाइस देखो, टेक्निकल एनालिसिस दरअसल ऐसे ही है कि आप रोज ही टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। आप फॉर एग्जांपल अमन की तबीयत खराब है तो अमन क्या करेगी, किसी डॉक्टर के पास जाएगी। तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? डॉक्टर इसकी नब्ज देखेगा, इसकी जुबान को देखेगा, इसकी आंख को देखेगा, इसकी खांसी को देखेगा, इसकी क्या है हार्ट बीट को चेक करेगा कि नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, दरअसल टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है इसका, इसकी जो है डायग्नोज करने के लिए इसे क्या बीमारी है। इसी तरह फैसल ने बाइक स्टार्ट की और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो फैसल क्या करेगा, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगा, फैसल ये देखेगा कि इसका प्लग तो खराब नहीं है, इसमें पेट्रोल है कि नहीं है। तो दरअसल ये जो चीजें कर रहा है ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है। इसी तरह सिजाद ने क्या किया, सिजाद ने कहा यार आज बारिश आने वाली है। तो बारिश आने के लिए सिजाद ने देखा क्यों बारिश आने वाली है, क्योंकि आज बादल बने हुए हैं, काले बादल आए हुए हैं। तो दरअसल ये काले बादल को देखना एक टेक्निकल एनालिसिस है। तो फिर आपने डिसीजन किया, क्या डिसीजन किया, जैसे डॉक्टर ने डिसीजन किया कि अमन को बीमारी है, इसी तरह फैसल ने डिसीजन किया कि मेरा प्लग खराब है। इसी तरह बिलाल ने भी, सिजाद ने भी डिसीजन किया कि आज बादल आया तो बारिश आएगी। तो ये तीन चीजें आप जब एनालिसिस करते हो तो फिर आप क्या करते हो, आप राय देते हो, प्रेडिक्शन देते हो। ये मार्केट क्या है, प्रेडिक्शन का नाम है, प्रोबेबिलिटी का नाम है, मुमकिनात का नाम है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अपना डिसीजन किया। तो ये हम क्या करेंगे भाई से। इसी तरह हमने क्या करना है, इसी प्राइसेस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट की एक नेचर है, जिस तरह से कुदरत की नेचर है ना, सुबह सूरज ने तुलू होना है, रात को गुरूब होना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे अंधेरा छा जाएगा। ये एक नेचर है, ये होना ही होना है। इसी तरह मार्केट की एक नेचर है, मार्केट करती है काम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एक टेक्निक है। हम क्या करते हैं, प्राइसेस के ऊपर ये टेक्निक लगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट प्राइसेस के ऊपर एक टेक्निक लगाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अच्छा, अब अगला सवाल होगा कि प्राइसेस की क्या टेक्निक्स हैं। अब अगला सवाल होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो टेक्निक्स हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बनती है। अब यहाँ जस्ट अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अब सपोर्ट, अगला एक लफ्ज जो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। क्या कहा है मैंने, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का लर्निंग आउटकम्स है, हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आपने दो बातें देखनी है। दो बातें क्या है, एक लफ्ज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और एक लफ्ज है लेवल का। मैं पहले आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लेवल क्या है। ठीक है, अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भाई ये इसे किसी ने इजाद किया है। तो जिसने इजाद किया है उनका नाम है सर रिचर्ड वाइकोफ। अब सर रिचर्ड वाइकोफ कौन थे, ये जो फॉरेस्ट के बनाने वाले थे, इन्होंने फॉरेस्ट को तख्लीक किया, इन्होंने स्टॉक मार्केट को तख्लीक किया।
इन्होंने जो मेथड दिए, मार्केट 15 सालों से 100 सालों से ऐसे ही मूव करी है जैसे रिचर्ड वाइकोफ सर कह के गए हुए हैं। अब इनकी थ्योरी क्या कहेगी, उसके बाद हम आज थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे, फिर यही चीज हम क्या करेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे। पहली चीज क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है। अब देखो, दूसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी मैंने लेवल की बात नहीं की, मार्केट की नेचर है, आपने मार्केट की नेचर को समझना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट ये कहती है सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्राइसेस को मजीद नीचे ना जाने देना, और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, प्राइसेस को मजीद ऊपर ना जाने देना। आप लफ्ज पे गौर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मजीद ऊपर ना जाने देना, ठीक है। सपोर्ट का मतलब मजीद नीचे ना जाने देना, ये समझ आ गया। आगे हम पढ़ते हैं लेवल्स का क्या मतलब होता है। लेवल का मतलब ये होता है जब जब प्राइसेस क्या करें, यहाँ आए, रेजिस्टेंस एरिया हिट, इसको क्या करे, यहाँ क्या होगी, सेलिंग यानी सप्लाई हिट, यहाँ कहेंगे जो टेक्निकल हम फॉरेस्ट जुबान में क्या कहते हैं, ऊपर से क्या होती है, रेजिस्टेंस में सप्लाई हिट होती है, और सपोर्ट पे क्या होता है, डिमांड हिट होती है। डिमांड हिट होती है। अच्छा, अब क्या होगी, मार्केट क्या होगी, जब सप्लाई हिट होगी मार्केट नीचे, ऐसे नीचे, उसके बाद क्या होगी, सपोर्ट यानी डिमांड हिट होगी, मार्केट फिर ऊपर से सप्लाई हिट होगी, मार्केट नीचे, फिर मार्केट ऊपर से सप्लाई हिट होगी, मार्केट नीचे। देख रहे हो, दरअसल ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं इसको हम कहते हैं ये लेवल है, इसे क्या कहते हैं, ये सपोर्ट लेवल है। ये जो बन रहे हैं इसको कहते हैं हम, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी तो ये आप, अच्छा मार्केट की नेचर क्या, मार्केट जब रेजिस्टेंस को टच करना है तो क्या है ना, बाउंस बैक करना है, सपोर्ट को टच करना है तो बाउंस बैक करना है। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने का सिंपल सा मैंने हल बताया है कि आप क्या करें, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे प्राइस आए, मार्केट ऊपर जा रही है तो आप यहाँ से सेल लगा सकते हैं, जब यहाँ आए तो आप मार्केट में बाय लगा सकते हैं। अब आपको दो चीजें समझ आ गई, आप फॉरेक्स में आगे ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपको एक चीज पता लग जाए मार्केट का मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है, दूसरा आपको पता लगी जब प्राइसेस यहाँ टकराती हैं तो क्या करती हैं, अपना मोमेंटम शिफ्ट करती हैं। तो मोमेंटम कैसे शिफ्ट करती हैं, वो एज इट ऐसे शिफ्ट करती है लेवल के ऊपर। अभी भी अब आगे अगला सवाल होगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते क्यों हैं, इसके पीछे फिजिकली क्या चीज है, हमें वो बताया जाए, तो फिर वो हम अगले सेशन में करते हैं।